हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी हिंदी की कक्षा है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9, फलों का दरबार। फलों का दरबार, फलों का इस पाठ से हमें फलों के बारे में जानकारी मिलेगी, मतलब कि नॉलेज मिलेगी कि किस तरह का फ्रूट कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए और क्या उस कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और कौन सा फ्रूट आपके बॉडी के लिए किस तरीके से लाभदायक होता है। तो इस पाठ में हम अलग अलग फलों के बारे में पढ़ेंगे। पात्र में है इसमें, इस पाठ में है कुल 8-10 बच्चे, मतलब 8-10 बच्चे हैं। इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। महाराजा आम का दरबार लगा है, यानी कि जो महाराजा हैं, फलों का राजा आम जो है, उनका दरबार लगा है। वे अपने मंत्रियों और सभी दरबारियों के साथ बैठे हैं। जैसे कि राजा महाराजा दरबार लगाते हैं, इसी तरह महाराजा आम, जो फलों के राजा आम हैं, उनका दरबार लगा हुआ है। वो अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हैं। तभी कुछ बच्चे, मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव, ये बच्चों के नाम हैं, आकर फरियाद करते हैं। यानी कि सभी कुछ बच्चे आकर, ये 4 बच्चों के नाम यहाँ पे दिए हैं, मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव, वहाँ पर महाराजा के दरबार में आते हैं। सभी बच्चे बोलते हैं, दुहाई है महाराज, दुहाई है। जैसे कि आप लोग टीवी वगैरह में भी देखते हैं, तो इसी तरीके से सभी बच्चे आकर महाराजा के दरबार में कहते हैं, महाराज दुहाई है, दुहाई है। आम विस्मय से, आम बड़ा हैरान होकर कहता है, क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो। आम कहता है उनको, क्या बात है, क्या हुआ है, तुम लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। अब मान्या बोलती है, महाराज हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार ही पड़ रहे हैं। मान्या, जो उनमें से एक बच्ची है, वो कहती है कि महाराज हमने तो सुना था कि फल खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, शरीर मजबूत बनता है, ताकत आती है, परंतु हम तो फल खाते ही बीमार पड़ रहे हैं। अब आम पर क्यों, आम पूछता है क्यों। सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, यानी कि सभी फल तो मानव के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। फिर यह कैसी विडम्बना, लेकिन फिर यह कैसी बात जो तुम लोग फल खाने से बीमार हो रही हो। तो आगे वो देखता क्या कहते हैं। अब अंकुर बताता है, हाँ महाराज, अमरूद ऊपर से देखने में जितने गुणी लगते हैं, है ना, उतने हैं नहीं। अब अंकुर कहता है, हाँ, किसको कहता है, वो आम को कहता है जिसका दरबार लगा हुआ है। अंकुर कहता है, महाराज अमरूद ऊपर से देखने में जितना गुणी लगता है, इतना वो अंदर से नहीं है। अमरूद भौं चढ़ाते हुए, यानी कि जैसे कि गुस्से में होते हुए अमरूद कहता है, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अमरूद कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। अब अंकुर कहता है, कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिया, तब से मुझे खांसी हो गई। अब वो खांसता है, मतलब वो बात बता रहा है। अंकुर कह रहा है कि मैंने कल शाम को अमरूद खाया था, जिससे मुझे खांसी हो गई, इसी बीच उसको खांसी आ जाती है। पता है, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। अब अमरूद कहता है कि इसी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिससे कि मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। आम, क्यों भाई अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है। यदि तुम लोगों को इसी प्रकार परेशान करोगे तो कैसे गुणी कहलाओगे। अब आम अमरूद से पूछता है कि अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है कि तुम्हें खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब तुम लोगों को इस तरह परेशान करोगे तो तुम्हें कौन ऐसे कहेगा कि अमरूद बहुत अच्छा फ्रूट है, अमरूद बहुत अच्छा फल है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। अब अमरूद कहता है, महाराज मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। आम, कहो क्या कहना चाहते हो। अमरूद, अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब अमरूद कहता है, अपनी सफाई देता है, अमरूद अपने बारे में बताता है कि अंकुर को ये बात ठीक है कि मुझे अंकुर ने मुझे खाया, ये बात अमरूद कह रहा है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो शाम हो रही थी। अब अमरूद बता रहा है कि जब अंकुर ने मुझे मार्केट से खरीदा तो कल उस टाइम शाम का समय था। फिर उसने उसे बिना धोए ही खा लिया और बिना अमरूद को धोए उसने खा लिया। अब आप ही बताइए कि सर्दी के दिनों में शाम के समय और बिना धोए हमें खाने से खांसी तो होगी ही। हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए हम बहुत लाभदायक हैं। अब अमरूद कह रहा है कि सर्दी के दिनों में अमरूद खाया, शाम के टाइम खाया और बिना धोए खाया, तो इससे खांसी तो हो गई।
वैसे तो अमरूद बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। वो कहता है कि दांतों और मसूड़े के लिए अमरूद बहुत ज़्यादा लाभदायक है और अमरूद को खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियां दूर करने में भी हम बहुत उपयोगी हैं और हमारे भीतर तो भरपूर विटामिन सी है। अब ये अमरूद कह रहा है कि मेरे भीतर तो बहुत पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी है और मेरे को खाने से बीमारियां दूर होती हैं, बहुत सारी बीमारियों का मैं इलाज करने में कारगर हूँ। अब अंकुर कहता है हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गया। अब अंकुर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। तो बच्चों, अब आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।